जय गुरुदेव। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के पारायण के क्रम में अभी तक हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग का पारायण संपन्न कर लिया है। आज आपके समक्ष इस सूत्र का पंचम वर्ग प्रस्तुत है। इसका पारायण करें, स्वयं को धन्य बनाएं। ओम अरहम श्री अंतकृत दशांग सूत्रम पंचम वर्ग अर्थात पंचम वर्ग। अभी तक हमने 41 अध्ययनों का पारायण संपन्न कर लिया है। 42वें अध्ययन से लेकर के 51वें अध्ययन तक का संकलन पंचम वर्ग के भीतर किया गया है। इनका पारायण संपन्न करते हैं। पंचमो वर्ग अर्थात पंचम वर्ग। जैनम भन्ते समणनम जाओ संपत्त्यनम चौथस्य वर्गस्य अयमठे पण्णते पंचमस्य वर्गस्य अंतगढ़ दशानम समणनम जाओ संपत्त्यनम की अठे पण्णते। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी के समक्ष प्रश्न किया, हे भदंत, यदि श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अष्टम अंग सूत्र के चतुर्थ वर्ग का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के पंचम वर्ग का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया गया है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, एवं खलु जम्बू समणनम जाओ संपत्तेणम पंचमस्य वर्गस्य 10 अध्ययना पण्णता तंजः पौमा वै गोरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्ब वै सच्च भामा रूपिणी मूल सिरी मूल दत्तावी। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी बोले, इस प्रकार निश्चय पूर्वक हे जम्बू, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग सूत्र के पंचम वर्ग के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त हैं। वे इस प्रकार हैं: 1 पद्मावती, 2 गौरी, 3 गांधारी, 4 लक्ष्मणा, 5 सुसीमा, 6 जाम्बवती, 7 सत्यभामा, 8 रुक्मिणी, 9 मूल श्री और 10 मूल दत्ता। जम्बू स्वामी बोले, जैनम भन्ते समणनम जाओ संपत्तेणम पंचमस्य वर्गस्य 10 अध्ययना पण्णता परमस्सनम भन्ते अध्ययनस्य की अठे पण्णते। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने कहा, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के पंचम वर्ग के 10 अध्ययन प्रतिपादित किए गए हैं, तो भदंत, भगवान महावीर के द्वारा उसके प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादित किया गया है। परमम अध्ययनम अर्थात प्रथम अध्ययन। सूत्र 2। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम बारवती नामम नयरी होता जहा पड़ में जाओ कन्या वासुदेवे आहे वच्चम जाओ विहरई तत्सणम कन्नस्य वासुदेवस्य पौमावती नामम देवी होता वर्णवो तेणम कालणम तेणम समयणम अरह अरिठ नेमि समोसढ़े जाओ विहरई कन्या वासुदेवे निगते जाओ पज्जुवासई। अर्थात आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, इस प्रकार वस्तुतः उस काल उस समय में द्वारवती नगरी थी। नगरी का वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में कृत वर्णन के समान समझ लेना चाहिए। यावत वहां
राजा कृष्ण वासुदेव आधिपत्य करते हुए यावत विचरण कर रहे थे। उन कृष्ण वासुदेव की पद्मावती नाम की देवी अर्थात रानी थी, जो कि नारी के योग्य समस्त सद्गुणों से सुसंपन्न थी। उसका वर्णन अन्यत्र देख लेना चाहिए। उस काल उस समय में अरहंत अरिष्टनेमी भगवान द्वारवती नगरी के उत्तर पूर्व भाग में अवस्थित सहस्राम्र वन नामक उद्यान में समवसृत हुए यावत विहरण करने लगे। भगवान के पदार्पण की सूचना पाकर कृष्ण वासुदेव प्रभु दर्शनार्थ भवन से निकले। यावत वहां पहुंचकर भगवान की पर्युपासना करने लगे। ततेणम सा पौमावती देवी इमी से कहाय लद्दठा समाणी हट्ठ तुट्ठ जहा देवती जाओ पज्जुआ सई तैणम अरहा अरिठनेमी कन्नस्स वासुदेवस्स पौमावती ये जाओ धम्म कहा परिसा पड़ी गया। अर्थात उस समय वह पद्मावती देवी भगवान के आगमन का समाचार प्राप्त करके हिष्ट तुष्ट हृदय वाली यावत अति आनंदित हुई। प्रभु दर्शन की उत्कट अभिलाषा से वह भी महारानी देवकी के समान धर्म रथ पर आरूढ़ होकर भगवान को वंदन करने गई। यावत पंचाभिगम सहित प्रभु को वंदन नमन कर पर्युपासना करने लगी। उस समय अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी यावत जन परिषद के लिए धर्म कथा का उपदेश किया। धर्म कथा सुनकर श्रोता परिषद नगरी में लौट गई। ततेणम से कन्या वासुदेवे अरहम अरिठनेमी बंदई नमनसती वंदिता नमनसिता एवं वयासी इमीसेणम भन्ते बारवती नयरिये दुआलस ज्वेणा आयामाये नव ज्वेणा विथिन्नाये जाव पच्चखम देवलोग भूयाये किम मूलाते विनाशे भविष्यई। तदनंतर वह कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदन नमन करते हैं। वंदन नमन करके इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट करते हैं, हे भदंत, इस जगत की प्रत्येक वस्तु अशाश्वत और विनाशी दिखाई देती है। ऐसे में मुझे यह जानने की तीव्र अभिलाषा हो रही है कि इस द्वारवती नगरी का, जो कि 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है, यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान भाषित होती है, का क्या समूल विनाश हो जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण वासुदेव ने प्रश्न किया कि द्वारवती नगरी का भी सचमुच में विनाश होगा। तब भगवान बोले, कन्हाई अरहा अरिठनेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना इमी से बारवती नयरिये द्वालस ज्वेणा आयामाये नव ज्वेणा विथिन्नाये जाओ पच्चखम देवलोग भूयाये सुरग्य दिवायण मूलाय विनाशे भविष्यई। अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, इस जगत में कोई भी पर्याय नित्य नहीं है, इसलिए निश्चय ही इस 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान दिखाई देने वाली द्वारवती नगरी का भी मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण समूल विनाश हो जाएगा। सूत्र 3। ततेणम कन्नस्स वासुदेवस्स अर्हतो अरिठनेमिस्स अन्त्ये एवं स्वच्चा निसम्म अयमेयारोवे अजत्ये जाओ समुपन्ने धन्नाणम ते जाली मयाली उवयाली पुरुष सेणे वारी सेणे पज्जुन्ने संबे अनुरुद्धे दड़नेमी सच्च नेमि पभियौ कुमाराज्यणम चैत्ता हिरण्यम जाओ परिभायत्ता अरहौ अरिठनेमिस्स अंत्यम मुंडा जाओ पब्बैया।
अहर्णम अधन्ये अकय पुण्ये रज्जेय अन्ते उरेय मनुष्येषु य काम भोगेषु मच्छिये नो संचायमि अर्हतो अरिठनेमि सजाओ पब्बैतै। अर्थात तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव के मन में अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के समीप में अर्थात पूर्ण जिज्ञासु वृत्ति से प्रभु के वचनों को सुनकर समझकर इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन यावत विचार समुत्पन्न हुआ कि वे जाली मयाली उपयाली पुरुषसेन वारिसेन प्रद्युम्न शांब अनिरुद्ध सत्यनेमि दृढ़नेमि प्रभृति कुमार धन्य हैं, जो हिरण्य आदि धन और परिजनों को छोड़कर यावत देय भाग देकर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास में अर्थात उनके चरणों में मुंडित होकर यावत प्रवर्जित हो गए। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, जो कि अभी भी राज्य में यावत अंतःपुर में और मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हूँ। काश कि मैं भी श्रमणत्व को अंगीकार कर पाता, किंतु मैं उन सब की भांति सब कुछ त्याग कर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास में व्रती होकर यावत प्रवर्जित हो जाने में समर्थ नहीं हूँ। भगवान अरिष्टनेमि ने फरमाया, कन्हाई अर्हा अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेवम एवं बयासी से नूनम कन्हा तव अयम अज्जथ्ये समुपन्ने धन्नाणम ते जाली जाओ पवैतये से नूनम कन्ना अयमठे समठे हंतार्थी। अर्थात तब वासुदेव की मानसिक स्थिति को ज्ञान बल से जानकर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, निश्चय ही तुम्हारे मन में ऐसा आध्यात्मिक चिंतन यावत विचार समुत्पन्न हुआ कि वे जाली मयाली आदि कुमार धन्य हैं, जो कि धन आदि का परित्याग करके यावत प्रवर्जित हो गए हैं, किंतु मैं अधन्य हूँ, जो ऐसा करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे कृष्ण, क्या यह अर्थ समर्थ है? अर्थात क्या मेरा यह कथन सत्य है? इसे सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण बोले, हाँ भगवान, यह सत्य है, मैं ऐसा ही सोच रहा हूं। सूत्र 4। भगवान ने कहा, तम नो खलु कन्हा तम एवं भूतम वा भवम वा भविष्य वा जन्नम वासुदेवा चैत्ता हिरण्यम जाओ पब्बति संति। अर्थात भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, वास्तविकता ऐसी है कि ऐसा कभी अतीत में नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं होता और भविष्य में भी नहीं होगा कि कोई वासुदेव अपने वर्तमान भाव में हिरण्य आदि धन धान्य सहित राज्य और अंतःपुर का परित्याग करके यावत प्रवर्जित हो जाए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने पुनः भगवान से प्रश्न पूछा, से किणक्षणम भन्ते एवं बुच्चई न एयम भूयम वा जाओ पब्बति संति। कन्हाई अर्हा अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेवम एवं बयासी एवं खलु कन्ना सभ्य वियणम वासुदेवा पुब्ब भवे निदान कड़ा से एतेणठ्ठेनम कन्हा एवं बुच्चति न एयम भूयम जाओ पब्बति संति। अर्थात श्री कृष्ण वासुदेव ने प्रश्न किया, हे भदंत, यह ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई वासुदेव अतीत काल में प्रवर्जित नहीं हो सका, वर्तमान में नहीं हो सकता और भविष्य में भी नहीं हो सकेगा? अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव को समाधान देते हुए इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, निश्चय ही सभी वासुदेव पूर्व भाव में निदानकृत होते हैं। निदान से प्राप्त रिद्धि को उन्हें अनिवार्यतः भोगना पड़ता है। कृष्ण, इसलिए मैंने कहा कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में कोई भी वासुदेव दीक्षित नहीं होते। सूत्र 5।
ततड़म से कन्या वासुदेवे अर्हम अरिठनेमिम एवं बयासी अहमणम भन्ते ईतो काल मासे कालम किच्चा कहिम गमिष्यामि कहिम उवज्जिष्यामि। तत्पश्चात उन कृष्ण वासुदेव ने अरहंत अरिष्टनेमि भगवान से इस प्रकार पूछा, अर्थात हे भदंत, मैं यहाँ से काल मास अर्थात अंतिम समय में काल करके कहाँ जाऊंगा तथा कहाँ उत्पन्न होऊंगा। वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय का प्रश्न पूछा है और उसके बाद होने वाले जन्म के संबंध में भी प्रश्न किया है। उनके इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान अरिष्टनेमिनाथ ने फरमाया, ततृणम अरहा अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेवम एवं बयासी एवं खलु कन्हा बारवती नयरिये सूर दिवायण को व निदड्ढाये अम्मापि नियग विप्पहुणे रामेण बलदेवेन सद्यम दाहिण वेलाये अभिमुहे जोइठिल्ल पामुखाणम पंचनम पांडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासम पंडु महुरम संपत्थिये कोसंबवण कानने न गोहवर पायवस्स अहे पूर्वी शिला पट्टये पीतवत्थ पच्छाय्य शरीरे जर कुमारिणम तिक्षेणम कोदंड विप्पमुक्किणम ईसुणा वामे पादे विद्धे समाणे कालमासे कालम किच्चा तच्चाए बालूय पभाए पुड़विये जाओ उवज्जिहिसी। अर्थात तदनंतर अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने कृष्ण वासुदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, निश्चय ही सूरा अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण द्वारवती नगरी के जलकर नष्ट हो जाने पर अपने माता पिता एवं स्वजनों का वियोग हो जाने से तुम राम बलदेव के साथ दक्षिणी समुद्र तट की ओर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रमुख पंच पांडवों के समीप पांडु मथुरा की ओर प्रस्थान करोगे। मार्ग में कोशाम्रवन नामक कानन में विश्राम करते हुए एक श्रेष्ठ न्यग्रोध वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्ट पर पीतांबर ओढ़कर तुम लेट जाओगे। लेटे हुए तुम्हारे शरीर में मृग का भ्रम हो जाने के कारण जरा कुमार के द्वारा चलाया गया अति तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पैर में विद्ध हो जाएगा, जिससे तुम्हारा अंतिम समय करीब आया प्रतीत होगा और तुम मृत्यु समय में काल करके बालू का प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में यावत उत्पन्न होगे। सूत्र 6 ततणम कन्या वासुदेवे अर्हतो अरिठनेमि स अंतिये एमठम सोचा निसम्म जाओ झियाई कन्हाई अर्हा अरिठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं बयासी माणम तुमम देवानुप्रिया ओहय जाओ झियाही एवं खलु तुमम देवानुप्रिया तच्चाओ पुड़बियो उज्जलियाओ अनंतरम उवटिता एहेव जम्बू दिवे भारहे वासे आगमे साय उत्सप्पिणीये पुंडेषु जनवतेषु सय दुआरे बारसमे अममे नामम अर्हा भविष्यसि तत्थ तुमम बहुयं वासायं केवल पर्यायं पावने तस्य जिहिषि। अर्थात तदनंतर कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के समीप उनके श्रीमुख से आगामी भव के कथ्य को सुनकर तथा समझकर यावत खिन्न मन होकर आर्त ध्यान करने लगे। तब कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए अरहंत अरिष्टनेमि भगवान ने इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिय, तुम खिन्न मन होकर यावत आर्त ध्यान मत करो। निश्चित ही हे देवानुप्रिय, तुम उस तीसरी पृथ्वी का जीवन काल पूर्ण करने के अनंतर वहां से निकलकर आगामी उत्सर्पिणी काल में इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में
पुंड्र जनपद में अवस्थित शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के 12वें अरहंत अर्थात तीर्थंकर बनोगे। वहां बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करके तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। सूत्र 7 ततिणम कन्या वासुदेवे अर्हतो अरिठनेमि संतिये ये मठम सोचा निसम्म हठ तुठ अपोड़ई अपोड़िता वग्गई वग्गिता तीवतिम छिंदई छिंदिता सिंहनायम करई करिता अर्हम अरिठनेमि वंदते नमंसते वंदिता नमंसिता तमेव आविषेकम हथिम दुरुहै दुरुहिता जेणेव बारवती नयरी जेणेव सते गिये तेणेव उआ गए आभिषेय हथि रैणाओ पच्चो रुहई पच्चो रोहिता जेणेव बाहिरिया उआ ठाणशाला जेणेव सते सिंहासने तेणेव उआ गच्छै उआ गच्छिता सिंहासन वरंसी पुरत्थाभिमुहे निशीयै निशीता कौडुंबीय पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं बयासी। अर्थात तदनंतर कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास में अर्थात उनके मुखारविंद से उक्त वृत्तांत को सुनकर और समझकर हिष्ट तुष्ट हो गए। उनका हृदय सात्विक गर्व से भर गया, उनकी भुजाएं फड़कने लगी, हर्षाधिक्य से उनके कदम चपल हो गए और त्रिपदी छेदन अर्थात 3 कदम पीछे हटकर सिंहनाद किया। ऐसा करके अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके उसी अभिषेक के हस्ती रत्न पर आरूढ़ हुए। आरूढ़ होकर द्वारवती नगरी के मध्यम से होते हुए अपने राज प्रासाद में आ गए। उस अभिषेक के हस्ती रत्न से नीचे उतरे। उतरकर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला थी, जहाँ अपना सिंहासन था, वहाँ आए। आकर उस श्रेष्ठ सिंहासन में पूर्व की ओर अभिमुख होकर विराजमान हो गए। सिंहासनस्थ हो उन्होंने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और बुला करके इस प्रकार कहा। गच्छहणम तुभ्ये देवानुप्रिया बारवती नयरिये सिंहाडग जाओ उव घोषमाणे एवं वयः एवं खलु देवानुप्रिया बारवती नयरिये दुआल सज्वण आयामाय जाओ पच्चखम देवलोग भूयाये सुरग्य दिवायण मूलाय विनाशे भविष्यति तम जोड़म देवानुप्रिया इच्छै बारवती नयरिये रायावा जुवरायावा ईसरे तलवरे माडम्बिये कोडुम्बिये इब्बे सिट्ठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्हतो अरिठनेमिस्स अंतिये मुंडे जाओ पव्व इत्तये तम्णम कन्या वासुदेवे विसज्जेति पच्छातुरस्सवीय से आहा पवित्रम वित्तिम अनुजानयि महाया इड्डी सकार समुदयनम यस निकमणम करे दोचम्पि तच्चम्पि घोषणायम घोषेय घोषयिता मम एम एयम अणत्यम पच्चपिनः तैणम ते कोडुम्बे पुरुषा जाओ पच्चपिनन्ति। अर्थात हे देवानुप्रियो, तुम लोग जाओ और द्वारवती नगरी के तिराहों यावत चौराहों राजमार्गों गली मोहल्लों आदि सभी स्थानों में जाकर इस प्रकार उद्घोषणा करो कि हे देवानुप्रियो अर्थात द्वारवती नगरी निवासी नागरजनों, इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान भाषित होने वाले द्वारवती नगरी का सूरा अग्नि और द्वैपायन ऋष के कोप के कारण समूल विनाश हो जाएगा। अतः हे देवानुप्रियो, द्वारवती नगरी का कोई भी निवासी, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर, तलवर, माडंबिक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, रानी, कुमार, कुमारी आदि जो कोई भी अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास में मुंडित यावत प्रवर्जित होना चाहता हो तो उसे कृष्ण वासुदेव आज्ञा प्रदान करते हैं। कृष्ण वासुदेव के द्वारा ही दीक्षार्थी के पीछे रहे हुए
उनके आश्रित सभी कुटुंबी जनों के भरण पोषण की भी यथायोग्य व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दीक्षा लेने वालों का बड़े रिद्धि सत्कार के साथ महान दीक्षा महोत्सव कृष्ण वासुदेव के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा 2-2, 3-3 बार समग्र नगरी में करो। ऐसी घोषणा करके आदेश पूर्ति की सूचना से मुझे अवगत कराओ। तब उन कौटुंबिक पुरुषों ने कृष्ण वासुदेव के आदेश अनुसार यावत घोषणा करके वासुदेव की आज्ञा उन्हें लौटा दी, अर्थात उन्हें कार्य पूर्ति की सूचना दे दी। सूत्र 8। ततेणं सा पौमा वै देवी अर्हतो अरिठनेमि स अन्तिये धम्मं सोचा निसम्मा हट्ठ तुट्ठ जाओ ही आया अर्हम अरिठनेमि वंदति नमंसति वंदिता नमंसिता एवं वयासी सद्धामिण मंते निगंतम पावयणम से जहेतम तुब्बे वयः जमनवरम देवानुप्रिया कन्न वासुदेवम आपुच्छामि ततेणम अहम देवानुप्रियाणम अंतिये मुंडा जाओ पवयामि अहासुहम देवानुप्रिया मां परिबंधम करेह। अर्थात तदनंतर अर्थात वासुदेव की उस घोषणा को सुनने के बाद वह पद्मावती रानी अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में गईं। प्रभु के श्रीमुख से धर्म कथा को सुनकर एवं उसे हृदय में धारण करके हिष्ट तुष्ट यावत प्रफुल्लित हृदया हो गई। उसने अरहंत अरिष्टनेमि भगवान को भावपूर्ण हृदय से वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार कहने लगी, हे भदंत, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ। तत्व का स्वरूप वैसा ही है जैसा आपने प्रतिपादित किया है। विशेष यह कि हे देवानुप्रिय, मैं केवल कृष्ण वासुदेव से पूछती हूँ और तब उनकी आज्ञा प्राप्त हो जाने पर मैं आप देवानुप्रिय के पास में मुंडित यावत प्रवर्जित होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, जैसा सुखरूप हो वैसा करो, किंतु प्रतिबंध मत करो। सूत्र 9। ततेणं सा पौमा वै देवी धम्मियं जाणपवरं दुरुहै दुरुहिता जिणेव पार्वती नयरी जिणेव सते गिहे तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता धम्मियाओ जाणपवराओ पच्चोरुहै पच्चोरुहिता जेणेव कन्ये वासुदेवे तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता करयलकट्टु एवं वयासी। अर्थात तदनंतर वह पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ यान पर आरूढ़ हुई। आरूढ़ होकर द्वारवती नगरी में जहाँ उनका भवन था वहां आई। आकर उस धार्मिक श्रेष्ठ यान से उतर कर जहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण थे वहां पर आई। आकर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, इच्छामीणम देवानुप्रिया तुभ्यहिम अब्बनुन्नात समाणी अर्हतो अरिठनेमि स अंतिये मुंडा जाओ पव्वयामि अहासुहम देवानुप्रिये तैणम से कन्या वासुदेवे कोडुम्बीय पुरुषे सद्दावे सद्दावित्ता एवं वयासी क्षिप्पामेव भो देवानुप्रिया पौमवय्य महत्थम निखमणाभिषेयम उवट्ठवेह उवट्ठवित्ता एयम अनत्यम पच्चपिणः तैणम ते जाओ पच्च पिणंती। अर्थात हे देवानुप्रिय, मेरी इच्छा है कि आपसे अनुमति प्राप्त करके मैं अरहंत अरिष्टनेमि भगवान के पास में मुंडित यावत प्रवर्जित हो जाऊं। रानी पद्मावती की ऐसी भावना सुनकर कृष्ण वासुदेव पहले तो कुछ विचलित हो गए, फिर स्वयं को आश्वस्त करके उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुखरूप हो वैसा करो। तदनंतर उन कृष्ण वासुदेव ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलवा करके इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो, शीघ्र ही पद्मावती देवी के लिए महान रिद्धि वाले निष्क्रमण अभिषेक की समस्त तैयारियां संपादित करो और तैयारी हो जाने की मुझे वापस सूचना दो। तत्पश्चात उन कौटुंबिक पुरुषों ने वैसा ही किया
और वासुदेव को तैयारी हो जाने की सूचना दे दी। सूत्र 10। तैणम से कन्या वासुदेवे पौमा वयम देवीम पट्टयम दुरुहि दुरुहिता अट्ठसतेणम सुवर्ण कलशेणम जाओ महानिखमणाभिषेणम अभिसिंचय अभिसिंचिता सव्वालंकार विभूषियम करे करिता पुरुष सहस्र वाहिनीम शिवियम रया गई बारवती नयरिये मज्जम मज्जेणम निगच्छय निगच्छिता जेणेव रेवतते पवते जेणेव सहस्रंभवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छय उवागच्छिता सियम ठवे ठविता पौमा वै देवी सीता उपच्चुरुवई। अर्थात तत्पश्चात उन कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट्ट पर बिठाया और बिठाकर 108 सुवर्ण कलशों में भरे हुए शुद्ध गंधोदक आदि से स्नान कराया। यावत महनिष्क्रमणाभिषेक अभिसिंचित किया करके पद्मावती को सभी अलंकारों से विभूषित किया करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जा सकने वाली शिविका की रचना करवाया और उसमें पद्मावती को विराजित करवाकर द्वारवती नगरी के मध्य से होते हुए निकलकर जहाँ पर रैवतक पर्वत था और जहाँ सहस्राम्रवन उद्यान था वहाँ आ गए। आकर शिविका नीचे रखवाई। शिविका रखवाए जाने पर पद्मावती देवी शिविका से उतरी। तैणम से कन्या वासुदेवे पौमा वयम देवीं पुरौ कट्टु जेणेव अरहा अरिठ्ठनेमि तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता अरहम अरिठ्ठनेमिं तिकुत्तो आयाहीणं पयाहीणं करे करित्ता बन्दै नमंसै बन्दित्ता नमंसिता एवं वयासि एषणं भन्ते मम अग्गमहेसि पौमा वै नामं देवी इट्ठा कंता प्रिया मणुन्ना मणामा अविरामा जीवीय ऊषा साहिय आनंद जनिया उम्बर पुप्पम विवदुल्लाह सवणयाये किमंग पुनः पाषणयाये तन्नम अहम देवानुप्रिया शिष्यिणी भिक्षम दलयामि परीक्षन्तुणम देवानुप्रिया शिष्यिणी भिक्षम आहासुहम। अर्थात तदनंतर वे कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को आगे करके अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास आए और आकर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के 3 बार दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार कहा, हे भदंत, यह पद्मावती देवी मेरी अग्र महिषी अर्थात पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ मनोनुकूल और अभिराम है। यह मेरे जीवन में श्वासोच्छ्वास के समान अनुस्यूत है। मेरे हृदय को आनंदित करने वाली है और ऐसी नारी रत्न है जो उदुम्बर अर्थात गूलर के पुष्प के समान दुर्लभ श्रवण वाली हो। तब दर्शन की तो बात ही क्या है। हे देवानुप्रिय, जिससे मैं पूर्णांग हो सका ऐसे मेरी अर्धांगिनी इस पद्मावती को शिष्या भिक्षा के रूप में आपको समर्पित करता हूँ। हे देवानुप्रिय, आप इस शिष्या भिक्षा को स्वीकार करें। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख पूर्वक हो वैसा करो, अर्थात आप द्वारा प्रदत्त शिष्या रूपी भिक्षा मुझे स्वीकार है। तैणम सा पौमा वै देवी उत्तर पुरीथीमं दिशि भागम अवक्कमति अवक्कमित्ता स्वयमेव आभरणालंकारम ओमुयै ओमुयित्ता स्वयमेव पंचमुठ्यम लोयम करे करिता जेणेव अरहा अरिठनेमि तेणेव उवागच्छै उवागच्छिता अरम अरिठनेमि वन्दति नमन्ति वन्दित्ता नमंसिता एवं वयासि आलित्येणं भन्ते जाओ धम्मम आयिकित्तम। अर्थात तदनंतर वह पद्मावती देवी उत्तर पूर्व दिशा भाग में गई। जाकर स्वयं अपने हाथों से शरीर पर धारण किए हुए सभी आभूषण अलंकार उतारे, साध्वी योग्य सादा वेश धारण किया। ऐसा करके स्वयं अपने ही हाथों से केशों का पंचमुष्टि लोच किया
करके जहाँ पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान थे वहाँ आ गई। आकर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदन नमन किया। वंदन नमन करके इस प्रकार निवेदन करने लगी, हे भदंत, यह संसार जन्म जरा मृत्यु व्याधि आदि दुख रूपी अग्नि में जल रहा है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए तथा जलती हुई अग्नि से अपने आत्मा रूपी जीवन धन को बचाने के लिए मैं आपसे संयम धर्म की दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश देकर प्रवर्जित करें, यावत चारित्र धर्म की शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। सूत्र 11। ततेणम अरहा अरिष्ठनेमि पौमा वयम देवीम स्वयमेव पव्वावेयी पव्वावित्ता स्वयमेव मुंडावेयी मुंडावित्ता स्वयमेव जक्षिणीते अज्जाते शिष्यिणीम दलयति। तैणम सा जक्षिणी अज्जा पौमा वयम देवीम स्वयमेव पव्वावेयी जाओ संजमे पम। तैणम सा पौमा वयी जाओ संजमयी। तैणम सा पौमा वयी अज्जा जाता एरिया समिया जाओ गुत्त बम्बयारिणी। अर्थात तब पद्मावती देवी के विनीत निवेदन पर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान उसे स्वयं प्रवर्जित करवाते हैं, करवाकर स्वयं ही मुंडित करवाते हैं, करवाकर स्वयं ही यक्षिणी आर्या को शिष्या रूप में सौंप देते हैं। तदनंतर वह यक्षिणी आर्या पद्मावती देवी को स्वयं ही प्रवर्जित करवाती हैं, यावत संयम में सजग रहने की शिक्षा देती हैं। तत्पश्चात वह पद्मावती दीक्षित होकर यक्षिणी आर्या के निर्देश अनुसार यावत संयम में यत्नशीला हो गई। तदनंतर वह पद्मावती आर्या हो गई और इरिया समिति आदि पंच समितियों आदि की आराधना साधना करते हुए यावत गुप्त ब्रह्मचारिणी हो विहरण करने लगी। सूत्र 12। तैणम सा पौमा वही अज्जा जक्षिणी ते अज्जाते अंतिये सामाय मायायम एकारस अंगायम अहिजय अहिजित्ता बहुहिम चौथ छठ अट्ठ दशम दुआलसेहिम मासद्द मास खमणेहिम विविहेहिम तव कम्मेहिम अपाणम भावे बाणा बिहरई। तैणम सा पौमा वही अज्जा बहु परिपुण्यायम विसंवासायम सामर्ण परियागम पावनित्ता मासियाय संलेहणाय अपाणम झोसे झोसित्ता षठ्ठिम भत्तायम अणसणाय छेदे छेदित्ता जसठाय किरई नग भावे जाओ तमठम आराहे चरिम उत्सासे हिम सिद्धा ए पड़मम अज्ञानम समत्तम। अर्थात तदनंतर उस पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के सानिध्य में रहकर सामायिक आदि से लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया, करके बहुविध उपवास बेला तेला चौला पंचौला अर्धमास एवं मास खमन आदि विविध तपश्चर्याओं के द्वारा स्वयं को भावित करती हुई विहरण करने लगी। इस तरह उस पद्मावती आर्या ने अत्यंत पवित्रता पूर्वक 20 वर्षों की संयम पर्याय को पालकर मासी की संलेखना के द्वारा स्वयं की आत्मा को शोधित किया। शोधित करके 60 भक्त अर्थात 1 महीने का संतान संपन्न करके जिस उद्देश्य को लेकर संयम स्वीकार किया था उस अर्थ को आराधित करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में कैवल्य प्राप्त किया और अंतकृत केवली होकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इति प्रथम अध्ययन समाप्त। सत्तानि अध्ययनानि अर्थात 7 अध्ययन अर्थात अगले 7 अध्ययन। सूत्र 13। उखेव वय अध्ययन सत्यणम कालेणम तेणम समयणम बार वै नयरी रेवतते पब्बते नंदन वने उज्जाणे तत्थणम बार वैये नयरिये कन्ने वासुदेवी राया होता तत्सणम कन्नस्य वासुदेवस्य गोरी देवी वन्नौ अरह अरिठनेमी समोसड़े कन्ने निगते गोरी जा पौमा वही तहा निग गया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तैणम सा गोरी जहा पौमा वही तहा निखन था
जाओ सिद्धा एवं गंधारी लक्षणा सुसीमा जम्बवई सच्चभामा रूपिणी सब्बावी पौमवई सरिसाऊ अठ अज्जैना। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने अपने गुरु आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के पंचम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के पंचम वर्ग के द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारवती नगरी थी। उसके ईशान कोण दिशा भाग में रैवतक पर्वत था। उस पर्वत में नंदनवन नाम का उद्यान था। उस द्वारवती नगरी में कृष्ण वासुदेव का राज्य चल रहा था। उन कृष्ण वासुदेव की गौरी नाम की रानी थी, जो कि नारी के सभी गुणों से सुसंपन्न थी। रानी का वर्णन अन्यत्र देख लेना चाहिए। किसी समय उस द्वारवती नगरी के नंदनवन उद्यान में अरहंत अरिष्टनेमि भगवान का पावन पदार्पण हुआ। कृष्ण वासुदेव प्रभु के दर्शनार्थ निकले। गौरी रानी भी पद्मावती रानी की ही भांति प्रभु के दर्शनार्थ निकली। धर्म कथा का श्रवण किया। प्रभु की वाणी को सुनकर श्रोता परिषद लौट गई। कृष्ण वासुदेव भी लौट गए। तदनंतर वह गौरी रानी महारानी पद्मावती की ही तरह प्रभु की वाणी को सुनकर वैराग्य भाव से भावित हो गई। कृष्ण वासुदेव की अनुमति प्राप्त करके वह भी भगवान के चरणों में दीक्षित हो गई। स्वाध्याय, ध्यान, तप एवं संयम की विशेष आराधना द्वारा सर्व कर्म राशि को क्षय करके गौरी आर्या भी अंतकृत केवली बनकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी प्रकार गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी, इन छहों रानियों ने भी भगवान अरिष्टनेमि से प्रतिबोध प्राप्त करके प्रवज्य अंगीकार किया और तप संयम द्वारा कर्म क्षय करके यावत सिद्धत्व का वर्ण किया। इन सभी का वर्णन पूर्ववत पद्मावती रानी के समान ही समझना चाहिए। ये छहों कृष्ण वासुदेव की पट्ट रानियां थीं। इति 8 अध्ययन समाप्त। नवम दशमम दुन्नि अध्ययनानि, अर्थात अंतिम 9वें और 10वें 2 अध्ययन। सूत्र 14। उखे वय नवम सत्यणम कालनम तीणम समयणम 12 वये नयरिये रेवत ते पवते नंदन वने उज्जाने कन्ने राया तत्थणम 12 वये नयरिये कन्नस्स वासुदेवस्स पुत्तये जम्बवये देवीये अत्तये संब नामम कुमारे होत्था अहीण परिपूर्ण पंचिंदिये शरीरे जाओ सुरुवे तत्सणम संबस्स कुमारस्स मूल सेरी नाम भार्या होत्था वन्नव अरा अरिठनेमि समूसड़े कन्ने ने गए मूल सिरी भी दिख गया जहाँ पौमा वही नवरम देवाणु पिया कन्नम वासुदेवम आपुच्छामि जाओ सिद्धा एवं मूल दत्ता भी ए दशमम अज्जनम समत्तम ए पंचम वग्गु समत्तु। अर्थात आर्य जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा यदि अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के पंचम वर्ग के अष्टम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त है, तो हे भदंत, श्रमण यावत मोक्ष को संप्राप्त भगवान महावीर के द्वारा अंतकृत दशांग नामक अष्टम अंग सूत्र के पंचम वर्ग के नवम अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारवती नगरी थी। उसके उत्तर पूर्व ईशान भाग में रैवतक नाम का पर्वत था। उस पर्वत में नंदनवन नाम का उद्यान था। उस द्वारवती नगरी में कृष्ण वासुदेव का राज्य चल रहा था। उस द्वारवती नगरी में कृष्ण वासुदेव का पुत्र जाम्बवती रानी का आत्मज शाम्ब नामक कुमार था।
जो कि सर्वांग संपन्न यावत सुंदर था, उस शाम्ब कुमार के मूल श्री नाम की भार्या थी, जो कि अत्यंत सुंदर और कोमलांगी थी। उसका वर्णन अन्यत्र देख लेना चाहिए। एक समय उस द्वारवती नगरी के नंदनवन उद्यान में अरहंत अरिष्टनेमी भगवान समवसरित हुए, अर्थात पधारे। कृष्ण वासुदेव प्रभु के दर्शनार्थ निकले। मूल श्री भी पद्मावती रानी की भांति प्रभु के दर्शनार्थ निकली। धर्म कथा का श्रवण किया। प्रभु की वाणी को सुनकर श्रोता परिषद लौट गई। कृष्ण वासुदेव भी लौट गए। तदनंतर वह मूल श्री महारानी पद्मावती की ही भांति प्रभु की वाणी को सुनकर वैराग्य भाव से भावित हो गई। कृष्ण वासुदेव की अनुमति प्राप्त करके वह भी भगवान के चरणों में दीक्षित हो गई, क्योंकि शाम्ब कुमार पहले ही प्रभु के चरणों में दीक्षित हो चुके थे। स्वाध्याय, ध्यान, तप एवं संयम की विशेष आराधना द्वारा सर्व कर्म राशि को क्षय करके मूल श्री आर्या भी अंतर्गत केवली बनकर यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी प्रकार 10वें अध्ययन का वर्णन भी समझ लेना चाहिए। इस अध्ययन की नायिका शाम्ब कुमार की दूसरी पत्नी मूलदत्ता है। मूल श्री की ही भांति मूलदत्ता ने भी कृष्ण वासुदेव की अनुमति से दीक्षा अंगीकार की एवं उत्कृष्ट तप संयम द्वारा कर्म क्षय करके यावत सिद्धत्व का वर्णन किया। इनका भी समग्र वर्णन पूर्ववत पद्मावती रानी के समान ही समझना चाहिए। इति 10वां अध्ययन समाप्त। द्वारवती नगरी का विनाश। हम पढ़ चुके हैं कि अरहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने द्वारवती नगरी के विनाश के 3 कारण मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि का कोप का उल्लेख कृष्ण वासुदेव के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में किया था। प्रस्तुत आगम के मूल शब्दों में द्वारिका विनाश का उल्लेख नहीं है, मात्र उसके विनाश के कारणों का ही उल्लेख हुआ है। फिर भी उचित प्रसंग होने के कारण यहाँ द्वारवती विनाश का प्रकरण लिखा जा रहा है। भगवान के श्रीमुख से नगरी के विनाश का भविष्य कथन सुनकर कृष्ण वासुदेव ने वापस आकर एक आपातकालीन सभा बुलाई और उसमें भगवान के कथन से सभी सभासदों को अवगत कराया। भले ही वे जानते थे कि भगवान के कथन को झुठलाया नहीं जा सकता, फिर भी उन्होंने नगरी की सुरक्षा का कोई उपाय न करना उचित नहीं समझा। अतएव उन्होंने नगरी में राजाज्ञा घोषित करवाई कि नगरी का कोई भी नागरिक मदिरा पान नहीं करेगा। जो मदिरा अभी उपलब्ध है उसे राजसभा में जमा करवाना होगा। अग्नि का प्रयोग बहुत सावधानी से करें और द्वैपायन ऋषि को किसी भी अप्रिय व्यवहार से रुष्ट न करें। राज्याधिकारियों को उक्त आदेश के पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और राज्य में उपलब्ध सारी मदिरा एकत्रित कर ली गई। कृष्ण वासुदेव ने उस मदिरा को नगरी से बाहर जंगल में ले जाकर के फेंक देने का आदेश दिया और सेवकों के द्वारा वैसा ही किया गया। सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए जनता निराकुलता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। द्वैपायन ऋषि, जो कि द्वारवती नगरी के लोगों से अत्यंत प्रेम करते थे और कृष्ण वासुदेव का भरपूर यशोगान करते थे, उन्हें प्रभु के भविष्य कथन को सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई और यह सोचकर कि मैं कदापि द्वारवती जैसे नगरी के विनाश में निमित्त नहीं बनना चाहता, वे नगरी को छोड़कर जंगल में चले गए। वहीं कुटिया बनाकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। इधर जरा कुमार, जो कि कृष्ण वासुदेव का चचेरा भाई लगता था, उसने भी जब यह सुना कि उसके हाथों कृष्ण वासुदेव की मृत्यु होगी, उसने कान पकड़ लिए और स्वयं से बोला कि मैं किसी भी स्थिति में ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता। अतएव वह भी नगरी को छोड़कर जंगल में चला गया। वहां जाने के बहुत समय बाद धीरे धीरे वह शिकारी बन गया और जंगल में शिकार करते हुए उसी से जीवन यापन करने लगा।
यह समय द्वारवती नगरी के लिए व्यापक संक्रमण का समय सिद्ध हुआ, क्योंकि एक तो गज सुकुमार की मृत्यु की अविश्वसनीय घटना और उस पर भगवान के द्वारा द्वारवती नगरी और कृष्ण वासुदेव के भविष्य का कथन सुनकर लोग असमंजस में थे कि क्या करें। ऐसे में जब कृष्ण वासुदेव ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों में दीक्षित होकर अपना जीवन संवारना चाहता हो उसे अपने स्वजन परिजनों की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके भरण पोषण और आजीविका की व्यवस्था स्वयं वासुदेव कृष्ण करेंगे। इसे सुनकर असमंजस में पड़े हुए लोगों को मार्ग मिल गया और अनेक लोग भगवान के पास दीक्षित हो गए। उन सभी का उल्लेख प्रस्तुत आगम में नहीं है। इसका कारण यह है कि इस आगम में मात्र अंतकृत केवलियों का उल्लेख है और सभी साधक साधिका अंतकृत केवली नहीं हुए थे। अतः उनमें से कतिपय जनों का वर्णन अन्यत्र देखना या खोजना चाहिए। एक अंतराल के बाद किसी समय कुछ यादव कुमार भ्रमण करते हुए जंगल में निकल गए। वे बातों बातों में चलते हुए काफी आगे निकल गए। तब प्यास से व्याकुल होकर वे इधर उधर जल की तलाश करने लगे। जल खोजते हुए संयोगवश वे वहीं पहुंच गए जहां कृष्ण वासुदेव की आज्ञा से नगर भर की मदिरा फेंकवा दी गई थी। मदिरा की गंध आते ही उनका मन मचल गया और मदिरा पान करने की ललक बढ़ गई। उन्होंने सोचा कितना समय बीत चुका है मदिरा का सेवन किए हुए, और फिर यहाँ पर तो कोई हमें देखेगा भी नहीं। यहाँ मदिरा पीने से नगरी का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं और राजा को भी पता नहीं चलेगा। आदि बातें सोचकर उन कुमारों ने पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते तोड़े और उनका दोना बनाकर जी भर के मदिरा पान किया। अधिक मात्रा में मदिरा पीने के कारण वे नशे में मत्त हो गए। ऐसे में अपने गंतव्य की ओर जाने की इच्छा करते हुए वे कुमार मार्ग भटक गए और विपरीत दिशा में आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते वे उस द्वैपायन ऋषि की कुटिया के पास पहुंच गए। ऋषि को तप करते हुए देखकर उन्होंने आपस में इस प्रकार विचार विमर्श किया, मित्रों, यह वही द्वैपायन ऋषि है जो हमारी नगरी को नष्ट करने वाला है। हमारे लिए उचित है कि ये हमारी नगरी को नष्ट करे, उससे पहले हम इसे ही नष्ट कर दें। ऐसा निर्णय करके उन कुमारों ने तरह तरह से उन ऋषि को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे मुक्कों, लातों, घूसों और डंडों तथा पत्थरों से ऋषि को निर्दयता पूर्वक मारने लगे। ऋषि खुद को बचाने का प्रयास करते हुए बार बार कहते रहे, हे कुमारों, मुझे मत मारो, मुझे ऐसे मत मारो, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। मैं स्वयं भी नगरी को नष्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तो इतनी दूर जंगल में आकर रह रहा हूँ। ऐसे वचनों से वो कुमारों को आश्वस्त करने का प्रयास करता रहा, किंतु नशे में धुत कुमारों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा वे ऋषि को दुर्वचन कहने लगे कि भगवान ने स्वयं कहा है कि तू हमारी नगरी को नष्ट करेगा, तो क्या भगवान असत्य बोल रहे थे? ऐसे वचन कहते हुए उन कुमारों ने ऋषि को तब तक मारा जब तक कि वह मरणासन्न नहीं हो गया। बेहोश पड़े हुए द्वैपायन ऋषि को देखकर उन कुमारों ने सोचा कि यह मर गया है। तब कोई बहुत श्रेष्ठ काम किया हो, ऐसे बहुत खुश होते हुए वे शीघ्रता से द्वारवती नगरी की राजसभा में आ गए। कृष्ण वासुदेव बलदेव आदि को प्रणाम करके उन्होंने कहा, महाराज, अब निर्भय हो जाइए, क्योंकि हमने नगरी के विनाश की जड़ को ही खत्म कर दिया है। अब हमारी नगरी और सभी नागरिक सुरक्षित हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर वासुदेव आशंकित हो गए। उन्होंने कुमारों को पास में बुलाया तो मालूम पड़ा कि वे मदिरा पान किए हुए हैं। वे समझ गए कि कुछ अनहोनी हो चुकी है।
कुमारों से सारा वृत्तांत जानने के बाद कृष्ण, वासुदेव और बलदेव ऋषि की कुटिया की ओर दौड़ पड़े। जाकर देखा तो हतप्रभ रह गए। कुमारों ने बुरी तरह से मारकर उन्हें पत्थरों से दबा दिया था। दोनों भाइयों ने मिलकर सारे पत्थर हटाए और वासुदेव ने द्वैपायन ऋषि का सिर अपनी गोद में ले लिया। वे दर्द के मारे कराह रहे थे। किसी तरह उन्हें आराम पहुंचाया। फिर वासुदेव ने पूछा, ऋषिवर, आपने कोई निदान तो नहीं किया? ऋषि ने कहा, महाराज, मैं कुमारों को मना करता रहा, किंतु वे नहीं माने और मेरी ऐसी गति बना दी। राजन, ऐसे में मैं भी कोपाविष्ट हो गया था और उस दशा में मैं निदान कर चुका हूं। यहाँ पर मैं श्रोताओं को बता दूं, निदान ये जैन धर्म का, जैन आगमों का पारिभाषिक शब्द है। निदान का अर्थ होता है अपनी तपस्या को बेच करके, अर्थात तपस्या के बदले में किसी प्रकार का वरदान प्राप्त करना अथवा किसी प्रकार का संकल्प करना। अपनी सारी तपस्या के बदले में किसी प्रकार की जो मन इच्छित वस्तु है या मन इच्छित शक्ति है उसको प्राप्त करना, उसको निदान बोला जाता है। और ऐसा निदान द्वैपायन ऋषि कर चुके थे। श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा, ऋषिवर, क्या निदान किया? वासुदेव के ऐसा पूछने पर ऋषि बोले, क्षमा करें महाराज, मैं निदान कर चुका हूँ कि यदि मेरी तपस्या में कुछ भी बल हो तो अगले जन्म में मैं इस द्वारवती नगरी का विनाश करूं। यह सुनकर वासुदेव ने एक लंबी आह भरी और बोले, हे ऋषिवर, आप कैसे भी करके निदान वापस ले लो। इन शब्दों में त्रिखंड अधिपति कृष्ण वासुदेव के मन की पीड़ा साफ झलक रही थी। आज राजा स्वयं याचक बनकर याचक के आगे झोली फैला रहा था, किंतु द्वैपायन ऋषि को अफसोस हो रहा था कि वह अवसर पाकर भी दाता नहीं बन पा रहा है। ऋषि ने कहा, महाराज, मैं निदान वापस लेने में समर्थ नहीं हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप दोनों ने मृत्यु से पूर्व मुझे आराम पहुँचाया, इसलिए आप दोनों को छोड़कर नगरी का और कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकेगा। ऐसा कहते कहते द्वैपायन ऋषि ने प्राण त्याग दिए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा कि अब क्या करें। उस ऋषि का कैसा सौभाग्य रहा होगा श्रोताओं, जिसने त्रिखंड की अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव की गोदी में अपने प्राण छोड़े, अर्थात वो तो भगवान की गोद में पहुंच गया। उसकी तपस्या धन्य हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचे और प्रभु को घटित घटना बताकर फिर नगरी की सुरक्षा का कोई उपाय बताने का आग्रह किया। प्रभु ने कहा, कृष्ण, यह संभव नहीं है कि द्वारवती नगरी सुरक्षित रहे। द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बना है और वह कभी भी इस नगरी को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनकर वासुदेव ने कहा, प्रभु, आपके पास तो हर समस्या का उपाय होता है, फिर इसका भी तो कोई उपाय होगा। वासुदेव के बहुत आग्रह करने पर भगवान ने कहा, वासुदेव, उपाय तो है, किंतु संदेह है कि आप उसे क्रियान्वित कर सकें। प्रभु, आप उपाय तो बताएं, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। वासुदेव ने कहा। तब भगवान ने उन्हें बताया कि आने वाले 12 वर्ष तक नगरी में लगातार आयम्बिल की तपस्या और पंच परमेष्ठी का जाप करवाएं तो यह विपदा टल सकती है। आयम्बिल की तपस्या का अर्थ होता है दिन में एक बार जमीन पर बैठकर रूखा सूखा उबला हुआ या भुना हुआ भोजन ग्रहण करना, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वाद, कोई मसाला, घी, तेल आदि गोरस का सेवन नहीं होगा।
किसी प्रकार का फलाहार का सेवन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हरी सब्जी इत्यादि का सेवन नहीं होगा। केवल उबला हुआ अनाज और भुना हुआ अनाज उसको ग्रहण करना। जैसे सांप अपने बिल में चुपचाप चला जाता है, ऐसे ही उस अनाज को अपने भीतर में बड़े प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना आयम्बिल नाम की तपस्या कही जाती है। आयम्बिल की तपस्या और पंच परमेष्ठी अर्थात नवकार महामंत्र का जाप, इन दोनों का मणिकांचन योग प्रत्येक समस्या का समर्थ समाधान है। वासुदेव ने प्रसन्न होकर प्रभु को नमन किया और नगरी में जाकर सर्वत्र उक्त तप एवं जप की घोषणा करवा दी। राजधानी में सर्वत्र जप तप का अनुष्ठान होने लगा। द्वैपायन ऋषि मृत्यु प्राप्त करके अग्नि कुमार देव बना और उससे द्वारवती नगरी का विनाश करने हेतु किए गए संकल्प का बोध हुआ। उसने नगरी को जलाने के लिए पूरी ताकत के साथ वार किया, किंतु यह क्या, उसके द्वारा छोड़ी गई आग की लपटें लौटकर वापस आ गईं। उसने आश्चर्य से इसका कारण खोजा, अर्थात अपने ज्ञान से उसके कारण को जानने का प्रयास किया। तब मालूम पड़ा कि नगरी में जप और तप चल रहा है। जब तक यह सिलसिला चलेगा तब तक उसकी ताकत काम नहीं करेगी। इस बात को वह देव जानता था, अतएव वह प्रतिदिन आता और जप तप के विराम लेने का इंतजार करता। ऐसा करते हुए 11 वर्ष 11 महीने बीत गए। अंतिम वर्ष का 12वां महीना मलमास का था। तब तक आते आते काफी लोगों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। थोड़े बहुत लोग जो जप तप कर रहे थे उन्होंने भी 12 वर्ष व्यतीत हो गए ऐसा समझकर धीरे धीरे जप तप करना बंद कर दिया। और तभी एक दिन उस देव ने देखा कि आज कहीं पर भी तपस्या नहीं हो रही है। ऐसा जानकर वो अति प्रसन्न हुआ और अग्नि की वर्षा करने लगा। देखते ही देखते द्वारवती नगरी के गगनचुंबी महल अग्नि की चपेट में आ गए। सर्वत्र हाहाकार मच गया। वासुदेव समझ गए कि तपस्या बंद हो चुकी है और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। ऐसे में जहां देखो वहीं लोग जीवित ही जलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। नगरी में सर्वत्र मृत्यु का नंगा नाच होते हुए देखकर कृष्ण वासुदेव और बलदेव अत्यंत दुखी हुए। दोनों ने सोचा और कुछ तो बचाया नहीं जा सकेगा, चलो माता पिता को तो बचा लें। ऐसा निश्चय करके दोनों ने द्रुत गति से माता देवकी, माता रोहिणी और पिता वसुदेव को रथ पर आरूढ़ किया। रथ खींचने वाले घोड़े भी जल चुके थे, अतः घोड़ों की जगह दोनों भाई जुट गए और तीव्र गति से नगर द्वार की ओर भागे। जैसे ही दोनों भाई नगर द्वार के बाहर निकले कि तभी जलता हुआ नगर द्वार रथ पर जा गिरा और दोनों भाई अपने ही आंखों के सामने माता पिता को जलते जलते मरते हुए देखने को विवश हो गए। ऋषि ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ कि कृष्ण और बलराम को छोड़कर बाकी सब जलकर भस्म हो गए। अग्नि ने बिना किसी भेदभाव के सब कुछ जला दिया। तब समुद्र ने आगे बढ़कर वहां की राख और अवशेषों को बहा दिया। कल तक जहां देवलोक के समान भव्य नगरी शोभायमान थी, आज वहां मात्र समुद्र का किनारा था और था हृदय चीरने वाला सन्नाटा। अपने ही सामने तपस्या करके बसाई गई नगरी की दशा देखकर कृष्ण और बलराम को संसार की नश्वरता का कभी न मिटने वाला बोध हुआ। कृष्ण बोले, दाऊ सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं? बलराम ने कहा, अब तो केवल पांडव ही अपने हैं, चलो उन्हीं के पास पांडु मथुरा की ओर चलते हैं। और भारी कदमों के साथ दोनों भाई चल पड़े।
दोनों चलते हुए कोशाम्र वन में से गुजर रहे थे कि प्यास के मारे कृष्ण का गला सूखा जा रहा था। वे बोले, दाऊ अब आगे नहीं चला जाता, थोड़ा पानी मिल जाए तो कुछ बात बने। कृष्ण की बात सुनकर बलराम ने उन्हें कहा, कान्हा तुम यहाँ विश्राम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बलराम जल की खोज में निकल गए और कृष्ण उस घने वन में न्यग्रोध वृक्ष के नीचे दाएं पैर के ऊपर बायां पैर रखकर लेट गए। वे द्वारवती नगरी के बारे में सोचते हुए धीमे धीमे बायां पांव हिला रहे थे। तभी संयोगवश शिकारी बना हुआ जरा कुमार उधर ही आ निकला। उसे उस जंगल में कृष्ण वासुदेव के होने का दूर दूर तक भी कोई अंदेशा नहीं था। वह तो अपने लिए शिकार की खोज में निकला था कि उसे दूर से कृष्ण का हिलता हुआ पांव ऐसे नजर आया जैसे कोई हिरण बैठकर सिर हिला रहा हो। क्योंकि कृष्ण के पांव में से कोई चमक प्रकट हो रही थी जो कि हुबहू हिरण के आंख की तरह भाषित होती थी। उसे देखकर जरा कुमार को पक्का भरोसा हो गया कि यह कोई हिरण ही है। उसने दूर से ही तीर का निशाना साधा और तीर जाकर सीधा कृष्ण का पांव बींध गया। उनके मुख से एक पीड़ा जनित चीख निकली। किसी आदमी का स्वर सुनते ही जरा कुमार घबरा गया। उसने शीघ्र वहां आकर देखा तो कृष्ण वासुदेव पीड़ा से छटपटा रहे थे और उसके द्वारा छोड़ा गया तीर अपना काम कर चुका था। जरा कुमार हतप्रभ होकर देखता रह गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बोलते हुए स्वयं को कोसने लगा। कृष्ण समझ गए कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसकी घोषणा तो भगवान ने पहले ही कर दिया था। अतएव उन्होंने अपने मन को इस अंतिम साधना के लिए तैयार कर लिया और गंभीर स्वर में जरा कुमार से बोले, अनुज स्वयं को दोष मत दो, यह भवितव्यता ही ऐसी थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए आश्वस्त हो जाओ और यहाँ से शीघ्र निकल जाओ। जरा कुमार कृष्ण के अंतिम वचनों को सुनकर चौंक पड़ा और बोला, क्या कहा आपने, मैं चला जाऊं? आपको इस दशा में छोड़कर मैं चला जाऊं? कृष्ण ने कहा, परिस्थिति समझो मेरे भाई, मेरा तो अंतिम समय आ चुका है और मुझे अब जाना ही है। किंतु यदि दाऊ भैया ने तुम्हें यहाँ देख लिया और पता चल गया कि यह तीर तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया है तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः मुझे तो जाना ही है, किंतु तू क्यों व्यर्थ में अपनी जान जोखिम में डालता है, इसलिए तू चला जा। ऐसा कहकर कृष्ण ने जरा कुमार को वहां से भेज दिया और बलराम के आने से पहले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और अनंत की यात्रा में प्रयाण कर गए। एक महान जीवन अपना कार्य पूर्ण करके विश्राम ले चुका था। कारागृह अर्थात बंधन में जन्मे और वन में अर्थात खुले आसमां के नीचे जीवन की यात्रा का अवसान किया। इसका अर्थ हुआ कि जन्म भले ही बंधन में हो, किंतु आप मरने से पहले स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर लें। जब जन्मे तब कोई उत्सव मनाने वाला नहीं था और मृत्यु के समय कोई रोने वाला नहीं था, किंतु जीवन इतना महान कि आज भी सर्वत्र उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। सचमुच में न जन्म का मूल्य है और न मृत्यु का मूल्य है, तो बस जीवन का। यदि जीवन मूल्यवान जिया गया है तो जन्म और मरण दोनों मूल्यवान हो जाते हैं, किंतु जीवन व्यर्थता जिया गया हो तो जन्म और मरण महलों में ही क्यों न हुए हों, वे अवश्य व्यर्थ हो जाते हैं। वासुदेव कृष्ण का महान जीवन हमें यही शिक्षा देता है। एवं अस्तु इति पंचम वर्ग समाप्त। यहाँ पर पंचम वर्ग समाप्त हो जाता है और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ का शासन भी यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है।
आगे छठे वर्ग से आगे का पारायण हम अगले पाठ में करेंगे, जिसमें भगवान महावीर के शासन कालवर्ती साधक साधिकाओं का चरित्र गुम्फित है। हम जानेंगे कि उन साधकों ने किस प्रकार का साधनामय जीवन जी करके हमारे सामने प्रेरणा प्रस्तुत की। अगले पाठ में पुनः मिलते हैं आपके साथ। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।